नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 बीटीसी गणित अध्याय 8.1 यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। आप अपना किताब कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और प्रश्न नंबर मिलाते चले। देखिए 5 का जो कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न 5 का जो कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर हमको दिया है 13/12, ये हमको दिया है। तो कह रहा है हो तो अन्य सभी हो तो अन्य सभी देखिए यहाँ पे 13/12 दिया है, तो अन्य सभी मतलब क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय 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 अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए अनुपात परिकलित, ठीक है, परिकलित कीजिए, ये हमको कह रहा है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न में से ये उठाते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, सेक थीटा। ध्यान दीजिए, सेक थीटा बराबर है 13/12 दिया है। तो सेक के लिए क्या सूत्र होता है, कर्ण। ऊपर का भाग क्या होता है, कर्ण। नीचे वाला क्या होता है, ये आधार। नीचे क्या होता है, आधार। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास क्या नहीं है, लंब नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेंगे लंब। क्या निकाल लेंगे, लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ होता है रूट अंदर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस होता है आधार का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए कर्ण हमारे पास कितना हो गया, 13। यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आप सभी को पहले बता चुका हूँ कि 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का 144। जब 169 में से 44 जाएगा तो रूट अंदर 25 बचेगा। तो 25 कौन देता है, 5। ये हमारा क्या निकला, लंब निकल गया। अब आइए, हमको कह रहा है सभी अन्य त्रिकोणमिति। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं निकालना हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला क्या होगा, साइन थीटा। ध्यान दीजिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। तो हमारे पास लंब कितना है, देखिए लंब हमारे पास कितना आया, 5। तो बराबर में यहाँ हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा कर्ण कितना हमारे पास, 13। अब आइए दूसरा होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। ध्यान दीजिए, आधार हमारे पास कितना है, 12। तो 12 बट्टा हो जाएगा कर्ण कितना हमारे पास, 13। अब आइए तीसरा हमारा हो जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बट्टा आधार। क्या होगा, लंब बट्टा क्या होगा, आधार। लंब हमारे पास कितना है, देखिए 5। तो 5 बट्टा आधार कितना हमारे पास, 12। तो 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चौथा निकलेगा कॉट थीटा। ये कॉट हमेशा टैन का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो हमारे पास आधार कितना है, 12, लंब कितना है, 5। आगे ये कॉसेक थीटा, अगला हो जाएगा पांचवा कॉसेक थीटा। इसका होता है कर्ण बट्टा होता है लंब। देखिए कर्ण हमारे पास कितना है, 13। तो 13 बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब 5। ये हमारा सवाल बन गया और कोसेक सेक दिया है। चलिए आप लोग पहले इसको नोट कीजिए। आइए हम चलते हैं सवाल नंबर 6। हमारा क्या कह रहा है देखिए, आप लोग वीडियो रोक करके नोट कीजिएगा।
आइए हम 6 नंबर देखते हैं, हमारा 6 नंबर क्या कर रहा है। 6 नंबर सवाल है हमारा, यदि 6 नंबर देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, देखिए तो कर आगे हो जहां cos ए बराबर cos बी, कह रहा है जहां जहां cos ए बराबर cos बी, देखिए cos ए बराबर क्या है, cos ए बराबर cos बी, जहां cos ए बराबर cos बी, तो कह रहा है तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि, हमको क्या दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। देखिए हमको कोई त्रिभुज लेना है, ये समकोण त्रिभुज, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, दोनों न्यून कोण है, तो ए यहाँ ले लीजिए और बी यहाँ ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ सी ले लीजिए। देखिए यहाँ लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, क्यों है, दिया गया है, प्रश्न में ही कर रहा है, दिया गया है कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण, और ये कोण क्या हो जाएगा, कोण सी 90 डिग्री। अब उनको क्या चाहिए हमको, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है हमको। चलिए तो त्रिभुज में चलते हैं, पहले क्या करें, cos ए, ध्यान दीजिए cos ए, तो हम यहाँ ले लेते हैं cos ए बराबर, देखिए cos ए इस कोण की बात करता है, तो cos ए हमारा थीटा हो गया, तो ये लंब होगा, तो बनेगा क्या, हमारा आधार पहले चाहिए cos में, तो आधार बनेगा ये, जब ये लंब हो गया तो आधार बनेगा ये ए और सी वाला, ये बनेगा ए सी, और उसको क्या चाहिए, आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण ये है हमारा, कर्ण ये है, तो हो जाएगा ए बी। देखिए या तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए या नहीं भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ, अब देखिए हमको क्या कह रहा है, cos बी, क्या है cos बी, देखिए ये cos बी, तो cos बी कहाँ है, यहाँ, देखिए अब इस कोण की जब बात करेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये कोण की बात करेगा तो ये हमारा लंब बनेगा, आधार हो जाएगा ये, तो आधार बट्टा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, बीसी, तो बीसी बट्टा हो जाएगा ए बी, ध्यान दीजिए। देखिए ये कर्ण हो गया, ये आधार है इस कोण के लिए, ये आधार ये लंब, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको समीकरण मान लीजिए 2 मानिए या 9 मानिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा सवाल है cos ए बराबर cos बी, यहाँ देख सकते हैं हम cos ए बराबर cos बी, या आप ऐसे लिख सकते हैं, या समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ये भी लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों में से कोई एक बात लिख लीजिए। अगर नहीं माने तो ऐसे कर लीजिए। देखिए तो ये cos ये हमारा क्या है, ए सी बट्टा ए बी, क्या है, ए सी बट्टा ए बी बराबर, ये क्या है, बी सी बट्टा ए बी। देखिए बराबर में क्या होगा, ए बी कैंसिल हो गया, ए बी क्या हो गया, कट गया, ठीक है, और यहाँ पे बचा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, क्यों, सम्मुख, देखिए ये सम्मुख भुजा है, ये सम्मुख भुजा, जब भुजा बराबर होगा तो कोण क्या होगा, कोण भी बराबर होगा, सम्मुख कोण होने के कारण, सम्मुख कोण होने के कारण, कोण ए बराबर कोण बी है, कोण ए बराबर कोण बी है। चलिए नोट कीजिए आप लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कर रहा है ये देखिए, आइए 7 नंबर क्या कर रहा है वो देखते हैं।
7 नंबर क्या कर रहा है वो देखिए, चलिए 7 नंबर क्या कर रहा है वो देखिए। 7 नंबर है कि यदि कॉट थीटा बराबर, देखिए यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, देखिए 7/8 हो, तो हो, यहाँ हो नहीं दिया तो दिया है। बात एक ही होता है। तो पहला क्या हमारा, पहला है 1 प्लस, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा, बट्टा में है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्या है, दूसरा बराबर में है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा दूसरा हमारा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए पहले इनको हमें बनाना है, पहले हमें किनको बनाना है, इनको। देखिए तो आगे क्या कर रहा है वो नहीं हम पढ़े, आगे क्या कर रहा है सवाल वो देख लेते हैं। देखिए आगे सवाल कर रहा है का मान निकालना है। देखिए मान निकालना है, देखिए पहले ये आप उठाइए, ये यहाँ लिखिए कॉट थीटा बराबर 7/8। ध्यान दीजिए 7/8, कॉट थीटा जब 7/8 है हमारा, तो कॉट के लिए क्या हो गया, कॉट के लिए हो गया ये आधार। ध्यान दीजिए ये आधार हो गया, शॉर्टकट में लीजिए, और ये लंब हो गया। ध्यान दीजिए आपको क्या नहीं है, आपको कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालिए आप पहले। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, देखिए हमारे पास लंब कितना है 8, स्क्वायर कर दीजिए, कितना आधार 7, स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर हमको क्या होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जब आप दोनों को दे दिएगा तो 9 4 13 3 हासिल है 1, 6 4 10 और 1 11 का 1, रूट में कितना आ गया हमको 113। ये क्या निकल के आया, कर्ण निकल के आया। अब देखिए हमको क्या चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान साइड में निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब साइड में पहले निकाल लेते हैं, वहां मान रखने में अच्छा रहेगा। लंब बट्टा कर्ण होता है। देखिए तो हमारे पास लंब कितना है, यहाँ पे 8 है, और कर्ण कितना हमारे पास रूट अंदर 113। ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। ध्यान दीजिए तो हमारे पास आधार कितना है, आधार हमारे पास है 7, है ना, हाँ 7, 7 बट्टा क्या हो जाएगा रूट अंदर 113। देखिए हम क्या किए हैं कि दोनों को निकाल लिया अलग से। अब क्या इसलिए निकाल लिए, यहाँ पे डायरेक्ट मान रख देंगे। जो पहला जो सवाल हमारा, पहला सवाल पहले आप ये बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये सवाल लिखिए, पहला जो सवाल हमारा 1 प्लस साइन थीटा ये, और 1 माइनस साइन थीटा ये। अब चलिए बट्टा में क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे ये आधार बटे कर्ण। देखिए हम क्या किए, साइन का मान निकाले, साइन का मान यहाँ निकाले, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा क्या 8/√13। तो 8 बट्टा क्या हो जाएगा, 8/√113, ये ब्रैकेट, ये इधर ब्रैकेट 1 - 8/√113, ये ब्रैकेट बट्टा, यहाँ देखिए ये बट्टा हो गया आपको। देखिए अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा हम निकाल के रखे हैं। कॉस कितना है 7/√113, ये ब्रैकेट हो गया।
और इधर ये 1 माइनस 7/√113। ये देखिए, यहाँ बड़ी कमाल की बात है। देखिए, जब आप 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए 1 होगा। चलिए, जब आप 1 को और इनको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। या तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसका भिन्न जोड़ कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए पहले भिन्न जोड़ कर लीजिए, इनका और इनका भिन्न जोड़। देखिए 1 प्लस 8 जो ये √113 है, तो एक √113 और 1, तो लघुत्तम क्या आएगा इसका, इसका जो लघुत्तम आएगा 113 रूट में आ जाएगा। देखिए एक काम के मल्टीप्लाई में ये इतनी बार में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा √113 माइनस एक बार में तो 8, ये ऊपर वाला का हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका भी करेंगे तो वही बात आ जाएगा, √113 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस में हो जाएगा 8, ये हो गया। चलिए नीचे वाला का कीजिए, देखिए बट्टा, ये देखिए इसका भी वही होगा कि रूट अंदर क्या हो जाएगा, लघुत्तम में 113, तो एक बार में तो 113 रूट में, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस में 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा रूट में 113 ब्रैकेट, तो ये एक बार में तो रूट अंदर क्या, ये जितना है 113 बार में आएगा, तो रूट अंदर 113 और माइनस 7। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हमारा क्या सवाल है वो देखिए। अब देखिए हम इनको क्या करेंगे, इनको इनसे गुना करेंगे। √113 को देखिए, √113 को जब आप √113 गुना कीजिएगा आपस में, तो ये हट जाएगा, जो रहेगा अंदर में वो सिर्फ बाहर आ जाता है। ठीक है, आइए आपको हम यहाँ ले चलते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप में आप इसके नीचे, अगर आपके पास पेज है तो नीचे बनाते चलिए। देखिए जब 113 को 113 से गुना करेंगे तो वो निकल के आएगा क्या, 113। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। 113 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 8√113, इसका काम हो गया। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये माइनस है ये प्लस, यहाँ था क्या, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ प्लस है ये प्लस है, तो प्लस में हो जाएगा 8√113, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस, माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस में 8 को 8 बार पड़ेगा तो 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64। अब बट्टा में ध्यान दीजिए, बट्टा में देखिए वही कहानी हो जाएगा, √113 को √113 से गुना कीजिएगा तो 113। अब इसके नीचा में कौन है, इसके नीचा में कौन है, ये सब है। अब ये देखिए √113 को 113 से गुना कीजिएगा रूट के अंदर वाले को, तो क्या हो जाएगा 113, और यहाँ देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 7 और √113, और देखिए प्लस और प्लस हो जाएगा 7√113, और देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और देखिए 7 7 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49, और बट्टा देखिए ये हमारा √113 क्या आएगा, हमको 113 आ जाएगा। ध्यान दीजिए आप, देखिए ये सवाल हमारा 113 से 113 कट रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस में ये प्लस में कट रहा है, ये माइनस में ये प्लस में कट रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ बचा हमको 113 माइनस में 64, बटा यहाँ बचा 113 और माइनस में 49। देखिए 113 में से 64 घटाएगा तो 4, ये 3 है ये 4 है, तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये 13 हो गया, 13 में से 4 गया तो कितना, 9 4 13 होता है। अब ये बच्चा हमारे पास 10 में से 6 जाएगा तो 4, देखिए नीचे 3 में से 9 नहीं जाएगा, 5 13, 13 में से 9 गया, तो देखिए 13 में से जब 9 जाएगा तो वही बचेगा ना, 4 बचेगा, ये 4 हो गया। और ये कितना हमारा 10 में से 4 गया तो 6, ये 49/64। अब आइए दूसरा सवाल हमारे पास है यहाँ पे, cot स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ कॉट का मान दिया है, तो 7/8 यहाँ हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64।
ये हमारा आंसर। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, इनको है ना 2 बार 3 बार बनाइएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 पे चलते हैं, क्या कह रहा है देखिए सवाल नंबर 8। वीडियो रोक करके नोट कीजिए। ठीक है, मैं ये चैप्टर आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं एक ही बार में एक क्लास बनाया था 1 घंटा 50 मिनट का, उसमें वीडियो फ्रेश नहीं था मेरा, तो जिसकी वजह से मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, और मेरी मेहनत और आपकी सफलता। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्या करे वो देखते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोगों को जितनी आसान में हो उतनी आसान तरीका से हम मैथ बताए आपको। 8 नंबर का है, यदि 3 cot, देखिए दिया है, यदि 3 cot ए बराबर क्या दिया है 4, देखिए यहाँ पे 4 है, तो कह रहा है तो हमको कह रहा है तो जांच कीजिए। देखिए जांच करने के लिए बोला, जांच कीजिए कीजिए कि जांच करना हमको कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में है, हमारे पास आ गया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, पूछ रहा है या नहीं, क्या कर रहा है या नहीं, ये हमारा सवाल है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये उठा लेते हैं। ये देखिए ये दिया है हमारे पास 3 cot ए बराबर 4, तो 3 cot ए बराबर 4, इसीलिए cot ए बराबर 4 बट्टा क्या हो जाएगा 3। देखिए 4 हमारे लिए आधार हो गया कॉट का, और 3 हमारे लिए आधार कॉट का लिए हो गया ये लंब, कॉट के लिए हो गया लंब। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है तो कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, बराबर में रूट अंदर क्या होता है, रूट अंदर लंब का स्क्वायर, हम याद किए ना, इससे पहले हम आपको लिखा भी दिया लंब का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इसको शॉर्टकट में हम आधार ऐसे लिखा जाता है, तो शॉर्टकट में लिखे हैं। ठीक है, देखिए अब बराबर में क्या हो जाएगा, हमारे पास लंब हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 4, तो 4 का स्क्वायर। देखिए 3 कितना देता है, जब 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुना, तो 3 किया 9 हो जाएगा 9, प्लस 4 का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार गुना, तो 4 चौक 16 होता है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 होता है, कितना हो जाता है 25। ये तो 25 का बाहर निकलेगा 5, तो 5 का निकल के आया कर्ण निकल के आया। अब आइए यहाँ पे इनको चाहिए टाइन और कॉस और ये साइन, तो सबसे पहले हम तीनों को निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं टाइन को, टाइन क्या कर रहा है यहाँ पे सबसे पहले, देखिए मान निकाल लेंगे ना तो वहां बैठाने में आसान हो जाएगा। देखिए टाइन स्क्वायर, टाइन सिर्फ लिखिए टाइन ए मान निकालिए, तो टाइन ए, तो टाइन का क्या होता है लंब बट्टा, ध्यान दीजिए लंब बट्टा क्या होता है, लंब बट्टा होता है आधार। देखिए इसके नीचे लिखेगा आप लोग अगर जगह हो तो लंब हमारे पास कितना है, देखिए लंब हमारे पास 3 है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर में 3, बराबर में हो जाएगा 3, और आधार हमारे पास कितना है 4, तो 3/4। अब देखिए कॉस कॉस ए होता है इसका आधार बट्टा कर्ण, तो हमारे पास आधार कितना है, देखिए कितना आधार कहाँ गया, आधार यहाँ 4, 4 कर्ण कितना है 5, 5। चलिए उसके बाद है साइन, साइन का ये साइन ए, ये होता है लंब बट्टा होता है कर्ण। ठीक है, तो देखिए लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास 3 है, और बट्टा में कर्ण 5 है। अब आइए अब ये सवाल उठाइए, ये पहले इसको उठा लीजिए फिर इसको उठा लीजिएगा, नहीं तो दोनों को साथ में लेके चलिए।
तो देखिए दोनों को अगर साथ में लेके चलेगा वो भी ठीक है, अगर नहीं लेके चलेगा तो वो भी ठीक है। तो पहले आप जिस जो कीजिए, पहले जो कीजिए, तो वन प्लस यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर ए, देखिए, और बट्टा में है वन प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए टेन का मान कितना है, 3/4। तो यहाँ हो जाएगा 1 - 3/, यहाँ हो जाएगा 1 - 3/4। स्क्वायर है ना सवाल में, तो स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा बट्टा, ठीक है। 1 + 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है नहीं नीचे, चलिए दिख रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे हम यहाँ चले आते हैं, ठीक है, तो इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। चलिए इससे नीचे आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ 1 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, 4। एक, देखिए यहाँ 1 के मल्टीप्लाई में 4 4 बार में, तो 4 को हम जब यहाँ पे गुना करेंगे, देखिए एक काम करते हैं, पहले इसको है ना, पहले इसको क्या कहते हैं, पहले इसको वर्ग तोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 1 - 3 का होगा 9, और 4 का होगा 16, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3 का हो जाएगा 9, और 4 का हो जाएगा 16। अब देखिए 1 और 16 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 16। तो 16 एकदम 16, तो 16 - 9, 16 1 16 तो 9, यहाँ हो जाएगा बट्टा, बट्टा देखिए ये वाला डैश हो गया, यहाँ हो जाएगा लघुत्तम, फिर इसका 16, तो 16 प्लस यहाँ हो जाएगा 9। देखिए 16 से 16 कट रहा है, तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, 16 में से 9 गया तो 7, और 16 9 25। ये हमारा आ गया पहला का, मान लीजिए इसका आ गया। अब देखिए यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए कॉस हमारा कितना निकल के आया, 4/5, ये निकल के आया 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है साइन स्क्वायर है, तो साइन कितना निकल के आया, 3/3 कितना आया है, 5। देखिए 4 का होता है 16 बट्टा हो जाएगा 25, 16/25 माइनस 3 का होता है 9, 9/25। जब लघुत्तम लेंगे भिन्न घटों के लिए तो लघुत्तम होगा 25। देखिए 25 एकम 25, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, माइनस 25 एकम 25, तो 9 एकम 9। जब 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, बट्टा में क्या बचेगा हमको, 25। देखिए इधर भी 7/25 और इधर भी 7/25, तो बराबर है, हो या ना पूछा तो हाँ बराबर है। क्या है, हाँ बराबर है। चलिए सवाल नोट कीजिए।